आज हम जिस मेडिसिन का ज़िक्र करेंगे उसका नाम है लेक्सिस। ये जनूबी अमेरिका के सांप का जहर है। ये आज से तकरीबन 2 सदियाँ पहले इसकी प्रूविंग हुई। डॉक्टर हेरिंग ने इसकी प्रूविंग की। जब उसने खौफनाक दास्तानें सुनी इस सांप के बारे में तो उसने फ़ैसला किया इसके जहर से मेडिसिन तैयार करने का। तो इस कदर खौफनाक दास्तानें थी कि इसको कोई पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। डॉक्टर हेरिंग ने इसके लिए अच्छा खासा एक अनाम की पेशकश की, जिसके बदले फिर कुछ दिनों तक बाद में इसको एक बांस के बॉक्स के अंदर बंद करके डॉक्टर हेरिंग को पेश किया गया और वो लोग भाग गए। डॉक्टर हेरिंग के हवाले करने के बाद भाग गए बॉक्स को, जिसके अंदर सांप था। ये बहुत, क्योंकि ये 7 से 8 फुट लंबा सांप होता है, बहुत ख़तरनाक सांप है। तो इसके बाद वो लोग भाग गए और डॉक्टर हेरिंग, उसके मुलाज़म और उसकी बीवी इस वक्त उसके साथ थे। तो इसके बाद डॉक्टर हेरिंग के मुलाज़म भी भाग गए कि इस बंदे ने ये खौफनाक सांप मंगवा लिया है तो अब खैर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर हेरिंग ने एक डंडे के साथ इसको हलाक किया और लकड़ी के एक चिमटे के साथ इसकी जहर की थैली को मिल्क ऑफ शुगर पर खाली किया और इसकी इब्तदाई ताकतें शुरू कर दी, प्रूविंग करनी शुरू कर दी, इब्तदाई ताकतें बनानी शुरू कर दी। जब ये इब्तदाई ताकतों के मरहल से गुज़र रही थी तो डॉक्टर हेरिंग इस दौरान बेहोश हो गए। ये काफ़ी घंटों के बाद जब इसे होश आया तो उसने पहला सवाल अपनी बीवी से ये किया पानी का, कि मुझे पानी दिया जाए ताकि ज़बान को जो है ना वो तर किया जाए। तो उसके बाद उसने बीवी से सवाल किया कि मैंने इस नींद के दौरान क्या क्या वो हरकतें की, क्या क्या मेरे मामलात रहे, वो लिखने बैठ गए। तो इसकी एक अच्छी खासी बड़ी प्रूविंग हुई, ये लिखना शुरू किया। ये गैडिंग नामी सिम्टम नामी बुक जो है डॉक्टर हेरिंग की, अगर उसको देखें तो 100 सफ़े लिए हैं लेक्सिस ने। तो इतनी बड़ी प्रूविंग हुई है। तो इसका सबसे प्रूविंग के दौरान जो सबसे ज़्यादा असर सामने आया है वो गले के ऊपर आया है, ठीक है ना जी। क्योंकि डॉक्टर हेरिंग इसकी प्रूविंग के बाद सारी ज़िंदगी कॉलर वाली कमीज़ नहीं पहन सकें, ठीक है ना जी। इसकी प्रूविंग के बाद ये हुआ कि पूरी ज़िंदगी, बाकी की जो ज़िंदगी थी वो कॉलर वाली कमीज़ नहीं पहन सकें। गले के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा असरात सामने आए। तो आज भी देखते हैं, अगर पेशेंट्स के हवाले से देखें तो मेल और फीमेल के, तो ये जो भी पेशेंट होगा वो गले के हवाले से सेंसिटिव होगा, ठीक है ना जी। गले के हवाले से और प्रूविंग के हवाले से मैं दोबारा फिर सांप की तरफ जाऊंगा। ये जो सपेरे सांप पकड़ते हैं तो इनका अगर आप देखें, गौर करें तो ये सांप को पकड़ने के बाद ना इनका वो गर्दन पे हाथ होता है, गर्दन से पकड़ते हैं, क्योंकि जब सांप को गर्दन से पकड़ लिया जाता है तो जो बेबस हो जाता है, ठीक है ना जी। तो अगर हम आज फीमेल पेशेंट और मेल पेशेंट के हवाले से इसको थोड़ा सा टैली करते हैं, अगर फीमेल पेशेंट को देखेंगे तो उसमें भी यही चीज़ है कि औरत का गला कमीज़ का जो है काफ़ी खुला होगा, बड़ा होगा, ताकि वो उसकी कमीज़ जो है टच ना हो गले के साथ, क्योंकि सेंसिटिव होता है, और दुपट्टा भी वो दूर रखेगी, ठीक है ना, ये गले के साथ ताकि टच ना हो, क्योंकि ये सेंसिटिव होती है इस मामले में। और अगर इसकी कमीज़ देखें लेक्सिस पेशेंट की फ़ीमेल की तो ये ढीली ढाली मिलेगी आपको, खुला इसकी वो कमीज़ होगी। नीचे के धड़ का मसला नहीं है, वो तंग लिबास भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊपर का धड़ जो है ना लेक्सिस के पेशेंट का, ये उसको ढीला ढाला मतलब रखता है पेशेंट। अगर मर्दों के हवाले से देखें तो इसमें भी यही चीज़ सामने आई है। मर्दों के हवाले से भी ये भी कॉलर को थोड़ा सा ना पीछे रखते हैं और सामने से ख़ासकर 1-2 बटन इसके खुले हुए होते हैं, ठीक है ना, ताकि वो गले के साथ टच ना हो। गर्मी हो या सर्दी हो, इसका पेशेंट ये 1-2 बटन आगे खुले रखता है ताकि वो टच ना हो। अगर वो टाई वगैरह लगानी हो तो बड़ा मसला है इस पेशेंट के लिए। कई दफ्तरों वगैरह में मुलाजमत भी करते हैं, तो अगर वो लेक्सिस के पेशेंट हैं तो वो टाई ज़रा ढीली रखते हैं, ताकि वो रिक्वायरमेंट्स तो हैं वहाँ दफ्तर की, लेकिन वो बड़ा ना रिलैक्स नहीं फील करते, उसमें इजी नहीं होते। जब तक वो टाई उतार ना लें, आगे बटन खोल ना लें, तो वो रिलैक्स नहीं होंगे, ठीक है ना जी। गले के हवाले से ये सिम्टम्स जो है ना ज़्यादा आपको जहरी तौर पर नज़र आ जाएंगी। जब भी मेल या फीमेल पेशेंट आएंगे आपके पास तो उसमें देखेंगे आपको ये जहरी तौर पर, नुमायां तौर पर। बाकी आप उसकी ले लें
अपना सिम्टम्स, तो मज़ीद केस क्लियर हो जाएगा इसके गले के हवाले से। 2 नंबर पे है गर्मी से तकलीफ़ात का बढ़ना। गर्मी से तकलीफ़ात बढ़ती हैं, लेक्सस के पेशेंट की गर्मी से तकलीफ़ात बढ़ती हैं। गर्म पानी पीने से, गर्मी के मौसम से, गर्म पानी से नहाने से, गर्म मशरूबात से इसकी तकलीफ़ात बढ़ जाती हैं। अब मैं अगर दोबारा आता हूँ सांप की तरफ, अगर सांप का लाइफस्टाइल भी देखें तो उसमें भी यही चीज़ है। सर्दियों में ये गायब हो जाता है, छुप जाता है जहाँ छुपना हो, पूरी सर्दियाँ गुजार देता है क्योंकि रिलैक्स होता है, ये सोया रहता है, ठीक है ना जी। जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, मौसम बहार का आगाज़ होता है तो ये बाहर आ जाता है, क्योंकि गर्मी स्टार्ट होती है तो तकलीफ़ात शुरू हो जाती हैं। और मौसम बहार में ही आपको केसेस मिलेंगे कि सांप डसने के, कि लोगों फ़लाँ बंदे को भी सांप ने डस लिया, फ़लाँ ने भी डस लिया, ठीक है, फ़लाँ बंदे को भी डस लिया। उसमें यह है कि बाहर के मौसम में ये बाहर निकलते हैं और उस वक्त इनका जो जहर है बहुत जहरीला हो चुका होता है, क्योंकि पूरी सर्दियों ये सोए रहते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर उस मौसम में सांप डसे तो बहुत ख़तरनाक साबित होता है, ठीक है ना जी। फिर एक कहानियाँ भी बनी हुई हैं मुख्तलिफ कि हर मौसम बहार में सांप डस जाता है, ठीक है ना जी। असल में सांप दोबारा डसता नहीं है, उसमें यह चीज़ होती है कि उस मौसम में आके वो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दोबारा आ जाती हैं, ठीक है ना। ज़ख्म उस कदर फिर दोबारा हरा भरा हो जाता है, भर जाता है। पेशेंट समझता है कि मैं रात सोया हुआ था शायद, तो मुझे पता नहीं चला, सांप ने दोबारा डस लिया, ठीक है ना जी। सांप के पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है ना जी, तो दोबारा आ जाए। मसला ये होता है कि उसमें सिम्टम्स दोबारा आ जाती हैं, ठीक है ना। आप उसको लेक्सस दें, ठीक है ना जी, उसका ये हाई पोटेंसी दे दें, फॉलो करें, इंशाल्लाह वो दोबारा ये अलामात पैदा नहीं होंगे, ठीक है ना जी। इस हवाले से अगर देखें गर्मी के हवाले से तो इसकी तमाम सिम्टम जो है गर्मी में बढ़ती हैं लेक्सस की। जो मरीज़ होगा मेल या फीमेल, सर्दियों में ये पेशेंट रिलैक्स फील करते हैं, सर्दी इनको ज़्यादा महसूस नहीं होती। गर्मी के हवाले से मुझे याद आ गया, गर्म पानी के हवाले से मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर महमूद साहब। तो ये काफ़ी होम्योपैथी को समझने वाले डॉक्टर साहब हैं, तो इन्होंने काफ़ी अवेयरनेस के हवाले से होम्योपैथी के भी काम किया है, ठीक है ना जी। ये बहुत बड़ी खिदमात है इनकी। तो एक दिन, ये 1 साल पहले की बात है, तो सुबह सुबह इनका फ़ोन आ गया, सर्दी के दिन थे, तो इनके पास पेशेंट आया, तो उसकी सूरत हाल ये थी कि वो नहाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और ये सिम्टम थी। तो मैंने थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए डॉक्टर साहब को दोबारा कॉल की कि डॉक्टर साहब उससे पूछें कि गर्म पानी से नहाया पेशेंट। तो इन्होंने दोबारा कॉल के रिस्पॉन्स दिया कि वो गर्म पानी से नहाया है और सर्दियों के दिन है, तो उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और तबीयत ख़राब होती जा रही है और कोई सिम्टम मिल नहीं रही। तो इस सिम्टम को बेस बनाते हुए मैंने लेक्सस का डॉक्टर साहब को कहा कि आप लेक्सस दें, 200 में दे दें। तो इन्होंने लेक्सस 200 में दी, तो क्योंकि ये ज़िम्मेदार डॉक्टर साहब हैं काफ़ी माशाल्लाह, तो इन्होंने दोबारा रिस्पॉन्स दिया कि पेशेंट की हालत बेहतर हो गई है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल पे आ गया, उसकी हालत संभल गई है लेक्सस 200 की खुराक से। इसको बेस वही बनाया गर्म पानी, ठीक है ना। गर्म पानी से उसकी क्योंकि कंडीशन हुई और कोई सिम्टम मिल भी नहीं रही थी, तो ये एक बेहतरी हुई इससे ना, क्योंकि ये बाज़ लोगों को गर्म पानी से नहाने से और वज़ू करने से खारिश शुरू हो जाती है, ये भी लेक्सस में आती है, क्योंकि गर्म पानी से इसको एलर्जी होती है, ठीक है ना। गर्मी से इसकी तमाम तकलीफ़ात बढ़ती हैं, ठीक है ना जी। तो ये गर्मी के हवाले साथ अपना कुछ था कि गर्मी में इसकी सिम्टम बढ़ जाती हैं और सर्दी में रिलैक्स फील करता है। इसकी अलामत बाईं साइड पे होती हैं लेक्सस की, मतलब बाईं साइड का सर दर्द होगा, बाएं कंधे का सर दर्द होगा, बाएं साइड की गर्दन का दर्द होगा, बाएं बाजू का दर्द, बाएं टांग का दर्द, बाएं साइड की इसकी तकलीफ़ात होती हैं और भी जितनी भी तकलीफ़ात हैं। तो ये बाएं से दाएं भी शिफ्ट हो जाती हैं। बाज़ ये होता है कि एक साइड का मुकम्मल हो जाता है, मतलब बाईं साइड मुकम्मल। बाज़ ये होता है कि बायां बाजू है और दाईं टांग है, ये नीचे जाके डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है मेडिसिन। तो इसमें भी ये देखना है, लैकोपोडियम में भी इस तरह होता है, लेक्सस में भी इस तरह होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक साइड पे ही रहें, वो बाएं से दाएं शिफ्ट हो जाती हैं, मुकम्मल भी शिफ्ट हो जाती हैं। बाज़ ऊपर के धाड़ में बाईं साइड पे, नीचे फिर वो दाईं साइड पे चली जाती हैं। तो लेक्सस बाईं साइड की मेडिसिन है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा मैं फिर दोबारा पीछे जाऊँगा।
अपना डॉक्टर हेरिंग की प्रूविंग के हवाले से कि इतना खौफनाक सांप मतलब पकड़वाना और इनाम भी देना, पैसे भी देना, तो ये कैसे किस तरह मुमकिन होता है, ठीक है ना। उसमें चीज़ें ये होती है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट्स है, आज से 2 सदियां पहले उन्होंने की है, तो आज भी हम उनका जिक्र कर रहे हैं। वो कुछ अचीवमेंट हैं ऐसी, क्योंकि ये लेक्सस पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है और बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो देखें, ये वो चीज़ें होती हैं कि हर इंसान के पास 2 चीज़ें होती हैं हर वक्त। वो मेरे साथ भी है, आप लोगों के साथ भी है। एक होता है खौफ, दूसरा होता है आपका ख्वाब। तो बाज़ ये होता है कि हम, बल्कि अक्सर ये होता है कि हम लोग जो है खौफ को अपने असाब पे तारी कर लेते हैं। जब खौफ तारी हो जाता है तो फिर कुछ करने के काबिल नहीं रहते हम। जब ख्वाब आपके सामने होता है तो फिर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप कर लेते हैं। फिर खौफ कोई आपको वो जहन में भी नहीं आता, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स होती है। जब आपके सामने ख्वाब आपका होता है कि आपने करना क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप उसको मसलसल करते जाएं, ठीक है ना जी। खौफ को जहन से निकाल दें, ख्वाब को आप फॉलो करें, तो आपको बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो जाती हैं आपकी। नहीं तो अगर खौफ तारी हो जाए फिर कुछ करने के काबिल नहीं रहते। खौफ किस चीज़ का होता है? खौफ बेसिकली होता है नाकामी का, ठीक है ना जी, कि हमने नाकाम हो जाना है, हमें मुश्किल आ जानी है, हमें परेशानी होगी, हम डर के बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। अब अगर थोड़ा सा नेचर का अगर फितरी कानून देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ये ना रोए, हालांकि उसने रोना होता है, रोना उसके लिए बेहतर होता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो चलने की कोशिश करता है, वो बार बार गिरता है, ठीक है ना जी। उसके बाद वो उसने चलना सीख लेना होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये ना गिरे ना, इसको चोट ना लगे, लेकिन वो ज़रूरी होता है उसके लिए, कामयाबी के लिए। बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है, फिर खौफ होता है पेपरों में फ़ेल होने का, एग्ज़ाम होना साल बाद फेल ना हो जाए, ठीक है ना जी। लेकिन मुसलसल ये चीज़ें रहती हैं। अगर जो बंदे के बच्चे के जहन में ख्वाब है कि उसने बड़े होकर प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, ठीक है ना, पायलट बन जाना है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी साइंसदान बन जाना है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी है, फिर वो इम्तिहानों से नहीं घबराता, ठीक है ना। मुसलसल उसे कामयाबियाँ मिल जाती हैं। क्यों मिल रही होती हैं? क्योंकि उसके सामने एक ख्वाब होता है, खौफ उसके जहन से निकल जाता है, वो उसने ख्वाब को अपने असाब पे सवार किया होता है, फिर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है ना जी। फिर ये कोई मसला नहीं रहता उसमें, कोई मसला होगा नहीं, मसला बिल्कुल नहीं होता, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, कामयाबियाँ, ठीक है ना। डॉक्टर हेरिंग हो, दुनिया के जितने भी बड़े लोग आप देख लें जिन्होंने कुछ किया है, उन्होंने खौफ को नज़दीक नहीं आने दिया, अपने ख्वाब को सामने रखा है, फिर उसके लिए कोशिश की है, मसलसल कोशिशें करते गए हैं और कामयाबियाँ दर कामयाबियाँ मिलती गई हैं। तो इस हवाले से मुझे एक और पॉइंट भी याद आ गया, वो भी मैं करवा देता हूँ आज। हसद, हसद के हवाले से भी अगर लेक्सस को आप देखें तो इसमें भी हसद पाया जाता है, ख़ास तौर पर ये जिनसे मुखालफ के हवाले से। मेरी बात आप समझ गए होंगे, सेक्सुअल टेंशन रहती है लेक्सस के पेशेंट को, उस हवाले से जिनसे मुखालफ के हवाले से देखें तो इसके अंदर एक हसद पाया जाता है। हसद की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हसद पाए जाते हैं। हसद के हवाले से अगर होम्योपैथी में मेडिसिन देखें तो 2-3 मेरे जहन में आ रही हैं। हायोसेमस है, लेक्सस का जिक्र कर रहे हैं, एपस है, ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है हसद के हवाले से। हसद काफ़ी मेडिसिन में, होम्योपैथी के हवाले से देखें तो काफ़ी मेडिसिन में पाया जाता है, और हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है मौजूदा दौर में कि हसद बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हसद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा दीन ने भी रोका है इसका, क्योंकि हसद जो है नेकियों को जला देता है, ख़त्म कर देता है, नेकियां ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी एक बुराई है ये माशरे के अंदर। लेकिन होता है ये आम, एक फैमिली के अंदर एक बंदा अगर तरक्की कर जाए तो हसद बाकियों के अंदर पैदा हो जाता है। इसी तरह एक पूरी बरादरी के अंदर एक बंदा अगर तरक्की कर जाए बाकी उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। इसी तरह एक गली मोहल्ले से कोई शख्स तरक्की कर जाए तो उसने उनके ख़िलाफ़ हो जाना, एक हसद हो जाता है। किसी शोबे में आपके कोलीग्स हैं, आप वहाँ से तरक्की कर जाएँ, बाकी हसद में आ जाएंगे, आपके ख़िलाफ़ बातें करेंगे। गली मोहल्ले वाले लोग भी बातें करते हैं, बरादरी वाले भी बातें करते हैं, क्योंकि वो एक बर्दाश्त नहीं हो रही होती अचीवमेंट्स, ठीक है ना जी। उसने हालांकि ये नोट नहीं कर रहे होते कि आपकी आदतें और तरक्की जिसने की है उसकी आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो एक दिन में तरक्की तो मुमकिन होती नहीं है भी आप एक रोज़ में तरक्की कर गए, ठीक है ना। उसके मुसलसल मेहनत होती है, जब मेहनत में अचीवमेंट हासिल कर लेता है फिर हसद बन जाता है, वो लोग बाकी हसद का शिकार हो जाते हैं,
ठीक है ना जी। वो आपको बर्दाश्त नहीं करते, कहते यार इसने किस तरह तरक्की कर ली, मुमकिन है हमने क्यों नहीं की। भी आप अपनी आदतें तो नोट करें, ये होता नहीं है, सब ने तरक्की नहीं करनी होती, ठीक है ना जी। जिसके क्योंकि वो आदतें सबकी वो नहीं होती तरक्की करने वाली, जब तरक्की करने वाली आदतें नहीं हैं तो फिर तरक्की भी नहीं है। ये तो पक्की बात है ना कि तरक्की कर जाएंगे। वो एक मुझे मिसाल याद आ गई कि पागल खानों में जो लोग रहते हैं, पागल हो जाते हैं, तो उनमें ट्रीटमेंट उनकी चल रही होती है। जब कोई बच्चा वहाँ से, कोई मर्द औरत ठीक होकर बाहर निकलने लगता है ना, तो सबसे जो बड़े मुखालफ होते हैं वो पागल खाने वाले, वो दूसरे पागल होते हैं जो साथी होते हैं उसके। वो कहते हैं कि भाई आप किधर जा रहे हो, कहता है भाई मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं दोबारा माशरे के अंदर जा रहा हूँ, एक कारामद शहरी बनूंगा, मैं अब ठीक हो गया हूँ। वो कहते हैं कि एक शख्स हमारी जैसी आदतें करता था, हमारे साथ ही रहता था, अब ये कह रहा है मैं ठीक हो गया हूँ। वो सबसे बड़े मुखालफ होते हैं कि नहीं भाई ये गलत कह रहा है, हम सही कह रहे हैं, ठीक है ना जी, आप किधर जा रहे हो, ठीक है ना जी। ये माशरा बर्दाश्त नहीं करता अचीवमेंट्स, ठीक है ना जी। ये आप कोई भी तरक्की कर लें, उन्होंने बेवकूफ़ कहना है, अपने पागल कहना है, किसी ने कहना है तकब्बर है इसके अंदर, किसी ने कुछ है। दरअसल ये अचीवमेंट्स जो होती हैं ये एक मुसलसल मेहनत का, अपनी आदतें चेंज करने से होती हैं, ठीक है ना, मुसलसल एक हार्ड वर्किंग का रिजल्ट होते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, शुक्रिया।